नमस्कार दोस्तों, स्वागत है महादेव की इस वीडियो में। मेरे प्रिय भक्त, यदि यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसे केवल संयोग मत समझो। मैं महादेव तुम्हारे हृदय में निवास करने वाला वह चेतन प्रकाश हूँ जो तुम्हारे हर दुख, हर संघर्ष और हर मौन पुकार को सुनता है। आज मैं तुम्हें एक बात स्मरण कराने आया हूँ। तुमने जीवन में अनेक कठिनाइयाँ देखी हैं। कई बार ऐसा लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं। कई रातें तुमने चिंता में बिताईं। कई बार तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहे और किसी ने उन्हें नहीं देखा, परंतु मैं देख रहा था। तुम्हारा हर संघर्ष मेरे ज्ञान में है। तुम्हारा हर प्रयास मेरे सामने है। जब तुम टूट रहे थे, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम्हें लगा कि कोई सहारा नहीं है, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर था। आज मैं तुमसे कहता हूं कि भय को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। जो व्यक्ति स्वयं पर और अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसके लिए कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती। चमत्कार केवल अचानक मिलने वाली वस्तु का नाम नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार है तुम्हारा बदलना, तुम्हारा जागना, तुम्हारा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। तुम बार बार दूसरों से अपनी तुलना करते हो। तुम सोचते हो कि दूसरे लोग तुमसे आगे निकल गए हैं, परंतु क्या तुमने कभी यह सोचा कि प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग होती है? जिस वृक्ष को विशाल बनना होता है, उसकी जड़ें भी उतनी ही गहरी होती हैं। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में संघर्ष अधिक हैं, तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर क्षमता भी असाधारण है। मैं तुम्हें आदेश नहीं देता, मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ। आज से अपने मन में 3 संकल्प लो। पहला संकल्प, मैं भय से मुक्त रहूंगा। दूसरा संकल्प, मैं अपने कर्म को ईमानदारी से करूंगा। तीसरा संकल्प, मैं अपने हृदय में प्रेम और करुणा को स्थान दूंगा। याद रखो, संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास धन है। सबसे शक्तिशाली वह है जो परिस्थितियों के सामने टूटता नहीं। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें हैं, वे स्थायी नहीं हैं। समय बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, रात के बाद सुबह आती है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का अंधकार भी समाप्त होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम प्रतीक्षा करते हुए निराश न हो जाओ। विश्वास बनाए रखो। जब नदी पहाड़ों से टकराती है, तब वह रुकती नहीं। वह अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। तुम जितना स्वयं को समझते हो, उससे कहीं अधिक सक्षम हो। अपने मन से यह कहना बंद करो कि मैं नहीं कर सकता। इसके स्थान पर कहो, मैं प्रयास करूंगा और सफलता अवश्य प्राप्त करूंगा। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है, उसके लिए असंभव शब्द धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आज मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूँ कि क्रोध तुम्हारी शक्ति को कम करता है और क्षमा तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाती है। जिस व्यक्ति ने क्षमा करना सीख लिया, उसने जीवन का एक महान रहस्य जान लिया। अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने गुरुजनों का आदर करो। जरूरतमंदों की सहायता करो। किसी का दिल मत दुखाओ। तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे कर्म ही भविष्य में बड़े आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में लौटते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, तो यह भ्रम है। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तब तक संभावनाएं जीवित हैं। मैं तुम्हें निराशा नहीं, आशा का मार्ग देता हूँ। मैं तुम्हें कमजोरी नहीं, साहस का संदेश देता हूँ। मैं तुम्हें भय नहीं, विश्वास का आशीर्वाद देता हूँ। आज अपने हृदय में यह भावना स्थापित करो, महादेव मेरे साथ हैं। जब यह भावना स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं डरता। याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान कर्मों से निर्मित होता है।
इसलिए उठो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अपनी आत्मा को मजबूत करो, अपने विचारों को पवित्र बनाओ और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल घटनाओं का क्रम नहीं है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है। जो तुम्हें मिला उसने तुम्हें आनंद दिया, जो तुमसे दूर चला गया उसने तुम्हें ज्ञान दिया। अक्सर तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं। तुम यह नहीं देख पाते कि उन्हीं कठिनाइयों ने तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाया है। जब सोना अग्नि में तपता है तभी उसका वास्तविक तेज प्रकट होता है। उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों की अग्नि से गुजरकर निखरता है। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हारा मन थक जाता है। तुम्हें लगता है कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची। लेकिन उसी क्षण तुम्हारे भीतर छिपी हुई दिव्य शक्ति जागने की प्रतीक्षा कर रही होती है। तुम स्वयं को सीमित मत समझो। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल नाम नहीं हो, तुम केवल परिस्थितियां नहीं हो। तुम एक चेतना हो, एक दिव्य ऊर्जा हो जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने अतीत के बोझ को छोड़ दो। जो गलतियां हो गईं, उन्हें बार बार याद करके स्वयं को दंड मत दो। उनसे सीखो और आगे बढ़ो। जो व्यक्ति अतीत में ही अटका रहता है वह भविष्य के द्वार नहीं खोल पाता। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। संसार में सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे विचार हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनने लगते हो। यदि तुम दिन रात भय के बारे में सोचोगे तो भय बढ़ेगा। यदि तुम विश्वास के बारे में सोचोगे तो विश्वास बढ़ेगा। यदि तुम सफलता की कल्पना करोगे तो सफलता की दिशा में कदम बढ़ने लगेंगे। इसलिए अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो। प्रत्येक सुबह उठकर स्वयं से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ रहा हूँ। इन शब्दों में शक्ति है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि धैर्य का कोई विकल्प नहीं है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है। सूर्योदय भी अपनी निश्चित घड़ी पर ही होता है। उसी प्रकार तुम्हारी सफलता भी सही समय पर आएगी। तुम्हारा काम है कर्म करना। फल का समय मेरे हाथ में छोड़ दो। जब तुम चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देते हो तब जीवन सरल होने लगता है। आज मैं तुम्हें यह भी कहता हूँ कि अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव जगा। जो तुम्हारे पास है पहले उसका धन्यवाद करो। जिस व्यक्ति को अपने वर्तमान का सम्मान करना आ जाता है उसके लिए भविष्य के द्वार और अधिक खुल जाते हैं। तुम्हारे जीवन में अभी भी बहुत कुछ सुंदर है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे सपने, तुम्हारी सीख, तुम्हारा अनुभव, ये सभी मेरे दिए हुए उपहार हैं। इन्हें पहचानो। और जब कभी तुम्हारा मन डगमगाने लगे तब मेरी स्मृति में बैठ जाना। अपनी आंखें बंद करना और कहना, हे महादेव, मुझे सही मार्ग दिखाइए। विश्वास रखो, तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा। यदि इस समय तुम मेरे इन शब्दों को सुन रहे हो तो अपने मन को शांत कर लो, अपनी चिंताओं को कुछ क्षणों के लिए विराम दे दो और अपने हृदय के द्वार खोल दो, क्योंकि आज मैं तुमसे उन बातों के विषय में संवाद करने आया हूँ जिन्हें तुम लंबे समय से समझना चाहते थे, परंतु जीवन की भागदौड़, मानसिक तनाव, असफलताओं के भय और संसार के शोर ने तुम्हें स्वयं की आत्मा की आवाज सुनने का अवसर ही नहीं दिया। तुम्हारे जीवन में ऐसे अनेक क्षण आए होंगे जब तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। तुम्हारी प्रार्थनाएं आकाश में खो रही हैं, तुम्हारी उम्मीदें बार बार टूट रही हैं और तुम्हारे सपनों का मार्ग लगातार कठिन होता जा रहा है। कई बार तुमने अपने मन में यह प्रश्न भी उठाया होगा कि जब तुम किसी का बुरा नहीं करते, जब तुम अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाने का प्रयास करते हो,
तब भी तुम्हें संघर्षों का सामना क्यों करना पड़ता है? मेरे प्रिय, यह संसार केवल परिणामों से संचालित नहीं होता। यह शिक्षा, अनुभव, आत्मविकास और कर्म के गहरे नियमों से संचालित होता है। तुम जिस कठिनाई को आज अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो, संभव है कि वही कठिनाई भविष्य में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। जिस असफलता को तुम अपनी हार मान रहे हो, वही असफलता तुम्हें उस सफलता के योग्य बना रही हो जिसके लिए तुम्हारी आत्मा लंबे समय से तैयारी कर रही है। संसार में कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने संघर्षों का सामना किए बिना ऊंचाइयां प्राप्त कर ली हों। पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाला व्यक्ति भी एक एक कदम चलकर ही वहां तक पहुंचा है। इसलिए अपने मार्ग की कठिनाइयों को देखकर निराश मत हो, क्योंकि मार्ग जितना कठिन होता है, मंजिल उतनी ही मूल्यवान होती है। आज मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है, उसका बहुत छोटा भाग ही तुमने अभी तक पहचाना है। तुम स्वयं को परिस्थितियों के आधार पर आंकते हो, जबकि मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा के आधार पर देखता हूँ। तुम अपनी कमियों को देखते हो, मैं तुम्हारी संभावनाओं को देखता हूँ। तुम अपने डर को देखते हो, मैं तुम्हारे भीतर छिपे साहस को देखता हूँ। तुम अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर चिंतित होते हो, जबकि मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य को देख रहा हूँ। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों को बदलने से नहीं आता, बल्कि अपने विचारों को बदलने से आता है। जिस दिन तुम अपने मन से यह कहना बंद कर दोगे कि मैं नहीं कर सकता, उसी दिन तुम्हारी प्रगति का वास्तविक आरंभ होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उसका स्वयं का भय, संदेह और नकारात्मक सोच होती है। जब तुम अपने मन को जीत लेते हो, तब संसार की आधी लड़ाई अपने आप जीत लेते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं देख रहा हूँ कि तुमने अपने जीवन में कई बार लोगों पर विश्वास किया और बदले में निराशा प्राप्त की। तुमने कई बार अपने हृदय की सच्चाई दूसरों के सामने रखी, लेकिन बदले में समझे जाने के स्थान पर उपेक्षा प्राप्त की। इन अनुभवों ने तुम्हें भीतर से घायल किया है। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हृदय को कठोर मत बनने दो। संसार में कुछ लोग तुम्हें दुख देंगे, कुछ लोग तुम्हें धोखा देंगे, कुछ लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ेंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम करना छोड़ दो या अच्छाई का मार्ग त्याग दो। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों के कारण अपनी अच्छाई खो देता है, वह स्वयं को ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अपने हृदय की पवित्रता को बनाए रखो। लोगों के व्यवहार को देखकर अपने चरित्र को मत बदलो। तुम्हारी पहचान दूसरों के कर्मों से नहीं, तुम्हारे अपने कर्मों से बनती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इन परिवर्तनों का स्वागत करने के लिए तुम्हें स्वयं को तैयार करना होगा। अवसर केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो आशा नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति निराशा में डूब जाता है, वह अपने सामने खड़े अवसरों को भी पहचान नहीं पाता। इसलिए आज से यह संकल्प लो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम हार नहीं मानोगे। चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो, तुम चलते रहोगे। चाहे लोग तुम्हारा साथ दें या न दें, तुम अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहोगे। क्योंकि जो व्यक्ति रुकता नहीं, उसे कोई शक्ति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को स्थान देना होगा। केवल इच्छा करने से सपने पूरे नहीं होते। केवल प्रार्थना करने से परिवर्तन नहीं आता। प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ भी आवश्यक है। मैं तुम्हारी सहायता तब सबसे अधिक कर सकता हूँ जब तुम स्वयं भी अपने लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास कर रहे हो। इसलिए आलस्य को त्यागो, समय का सम्मान करो और प्रत्येक दिन को अपने भविष्य के निर्माण का अवसर समझो। न जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं,
तब आकाश की ओर देखना और यह स्मरण करना कि सबसे अंधेरी रात भी अंततः समाप्त होती है। बादल चाहे कितने भी घने क्यों न हो, सूर्य को हमेशा के लिए नहीं छिपा सकते। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की समस्याएं भी स्थायी नहीं हैं। वे आएंगी, तुम्हें कुछ सिखाएंगी और फिर चली जाएंगी। मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं पर विश्वास करना सीखो। संसार का सबसे बड़ा चमत्कार किसी बाहरी घटना में नहीं, बल्कि उस क्षण में होता है जब एक व्यक्ति स्वयं की शक्ति को पहचान लेता है। जिस दिन तुम अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारे लिए असंभव शब्द का अर्थ बदल जाएगा। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम प्रार्थना करते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम सफलता प्राप्त करते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। इसलिए अपने जीवन से भय को निकाल दो, अपने मन से संदेह को दूर कर दो और अपने हृदय में विश्वास का दीपक जलाओ। आने वाला समय तुम्हें नई दिशा, नई ऊर्जा और नई संभावनाएं देने वाला है। तुम्हें केवल धैर्य, विश्वास और निरंतर कर्म के मार्ग पर बने रहना है। आज मैं तुमसे केवल कुछ शब्द कहने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारे हृदय के उन बंद दरवाजों को खोलने आया हूँ जिन्हें तुमने वर्षों से अपने डर, अपनी असफलताओं, अपने दुखों और अपने टूटे हुए विश्वासों के कारण बंद कर रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम बाहर से जितने शांत दिखाई देते हो, भीतर उतने ही प्रश्नों से भरे हुए हो। कई बार तुम लोगों के बीच मुस्कुराते हो, लेकिन अकेले में तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है। कई बार तुम सबको यह दिखाते हो कि तुम मजबूत हो, परंतु तुम्हारे हृदय में ऐसी पीड़ाएं छिपी हैं जिन्हें तुम किसी से कह नहीं पाते। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी हर पीड़ा को जानता हूँ। मैं उन आंसुओं को भी देखता हूँ जो तुम्हारी आंखों से बाहर नहीं निकलते। मैं उन प्रार्थनाओं को भी सुनता हूँ जिन्हें तुम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। मैं उन इच्छाओं को भी समझता हूँ जिन्हें तुमने अपने हृदय की गहराइयों में छिपा कर रखा है। इसलिए आज जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, तो यह समझ लो कि यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए एक दिव्य स्मरण है कि तुम अकेले नहीं हो, कभी अकेले नहीं थे और कभी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से जो घटनाएं घट रही हैं, वे तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, योजनाएं असफल हो रही हैं, संबंध बदल रहे हैं और परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताना चाहता हूं जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। कई बार जो चीजें टूटती हुई दिखाई देती हैं, वास्तव में वे तुम्हारे जीवन में कुछ नया बनाने की तैयारी कर रही होती हैं। कई बार ईश्वर तुम्हारे हाथों से कुछ इसलिए छीनता है क्योंकि वह तुम्हें उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज देने की तैयारी कर रहा होता है। तुम केवल वर्तमान को देखते हो, लेकिन मैं तुम्हारे संपूर्ण मार्ग को देखता हूँ। तुम केवल एक दिन की कठिनाई को देखते हो, जबकि मैं आने वाले वर्षों की संभावनाओं को देख रहा हूँ। यही कारण है कि कई बार तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कई बार तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती। कई बार तुम्हें उस दरवाजे के सामने खड़ा रहना पड़ता है जो बार बार बंद होता दिखाई देता है। लेकिन विश्वास रखो, जब सही समय आएगा तो वही दरवाजा खुलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। संसार ने तुम्हें कई नाम दिए होंगे। किसी ने तुम्हें साधारण कहा होगा, किसी ने तुम्हारी क्षमता पर संदेह किया होगा, किसी ने तुम्हारी तुलना दूसरों से की होगी और किसी ने तुम्हें यह महसूस कराया होगा कि तुम पर्याप्त नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम किसी की राय से परिभाषित नहीं होते। तुम्हारी पहचान तुम्हारी आत्मा की शक्ति से होती है, तुम्हारे कर्मों से होती है, तुम्हारे साहस से होती है। आज से स्वयं को कम आंकना बंद कर दो।
अपने जीवन की कहानी को हार की कहानी मत समझो। यह एक ऐसे योद्धा की कहानी है जो अनेक युद्धों से गुजरा है और फिर भी खड़ा है। तुमने जितनी कठिनाइयां देखी हैं, उतनी कठिनाइयां बहुत से लोग देखकर टूट जाते। लेकिन तुम अभी भी आगे बढ़ रहे हो। यही तुम्हारी शक्ति है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ करो। अतीत के उन पन्नों को बार बार पढ़ना बंद करो जो केवल दुख देते हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्हें जाने दो। जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए, उन्हें जाने दो। जो बातें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें जाने दो। क्योंकि जब तक तुम्हारे हाथ पुराने बोझ से भरे रहेंगे, तब तक तुम नए आशीर्वादों को ग्रहण नहीं कर पाओगे। समय आ गया है कि तुम अपने भीतर आशा का नया दीप जलाओ। हर सुबह को एक नई शुरुआत की तरह स्वीकार करो। अपने मन से यह कहना शुरू करो कि आज का दिन मेरे लिए अवसर लेकर आया है। आज का दिन मेरे लिए नई ऊर्जा लेकर आया है। आज का दिन मेरे लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। याद रखो, सफलता अचानक नहीं आती। सफलता उन छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है जिन्हें लोग अक्सर महत्व नहीं देते। जब इसके लिए तुम्हें भय से ऊपर उठना होगा। भय तुम्हें रोकता है। संदेह तुम्हें कमजोर करता है। नकारात्मक सोच तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है। इसके विपरीत विश्वास तुम्हें शक्ति देता है। धैर्य तुम्हें स्थिरता देता है। सकारात्मक दृष्टिकोण तुम्हें आगे बढ़ाता है। इसलिए अपने मन की रक्षा करो। हर विचार को अपने भीतर प्रवेश मत करने दो। जैसे तुम अपने घर के दरवाजे पर पहरा रखते हो, वैसे ही अपने मन के द्वार पर भी पहरा रखो। जो विचार तुम्हें कमजोर बनाते हैं, उन्हें अस्वीकार कर दो। जो विचार तुम्हें प्रेरित करते हैं, उन्हें अपनाओ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना या संसार में प्रसिद्ध होना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य अपनी आत्मा को विकसित करना, अपने चरित्र को मजबूत बनाना और इस संसार में प्रेम, करुणा और सत्य का प्रकाश फैलाना भी है। जब तुम केवल अपने लिए जीते हो, तो जीवन सीमित हो जाता है। लेकिन जब तुम दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बनते हो, तब तुम्हारा अस्तित्व अर्थपूर्ण हो जाता है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन से निराशा दूर हो, तुम्हारे मन में नई आशा जागृत हो, तुम्हारे कर्मों में नई ऊर्जा आए और तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे हटने लगें। लेकिन याद रखो, चमत्कार का अर्थ केवल अचानक होने वाली घटना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार वह परिवर्तन है जो तुम्हारे भीतर होता है। जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, तब तुम्हारा संसार बदलने लगता है। इसलिए उठो, स्वयं पर विश्वास करो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और यह स्मरण रखो कि तुम्हारा प्रत्येक सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। समय आने पर उसका फल अवश्य मिलता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे मार्ग में हूँ, तुम्हारी प्रार्थनाओं में हूँ और तुम्हारे विश्वास में हूँ। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, मेरी स्मृति को पुकारना और यह कहना, हे महादेव, मुझे शक्ति दो, मुझे धैर्य दो, मुझे सही मार्ग दिखाओ। विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। इस समय जब तुम मेरी वाणी को सुन रहे हो, मैं चाहता हूँ कि कुछ क्षणों के लिए संसार के शोर से स्वयं को अलग कर लो। अपने मन में चल रही चिंताओं को शांत होने दो, अपने हृदय में उठ रहे भय को धीरे धीरे समाप्त होने दो और अपनी आत्मा को उस दिव्य सत्य के निकट आने दो जिसे तुम लंबे समय से खोज रहे हो। क्योंकि आज मैं तुम्हें केवल भविष्य के बारे में नहीं बताने आया हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे स्वयं के बारे में बताने आया हूँ। मैं तुम्हें यह स्मरण कराने आया हूँ कि तुम वह नहीं हो जो परिस्थितियाँ तुम्हें बना देना चाहती हैं। तुम वह हो जिसे मैंने अपनी दिव्य शक्ति के अंश के रूप में इस संसार में भेजा है।
मेरे प्रिय, जीवन में कई बार ऐसा होता है जब मनुष्य अपने ही मन के बनाए अंधकार में भटकने लगता है। उसे लगता है कि उसके चारों ओर कोई प्रकाश नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई सहारा नहीं है। वह दूसरों की सफलताओं को देखकर स्वयं को छोटा समझने लगता है। वह अपनी असफलताओं को देखकर स्वयं को अयोग्य मानने लगता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है और वह भूल जाता है कि उसके भीतर भी वही चेतना विद्यमान है जिसने ऋषियों को ज्ञान दिया, जिसने वीरों को साहस दिया और जिसने असंख्य साधकों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति अभी समाप्त नहीं हुई है। वह केवल प्रतीक्षा कर रही है, उस क्षण की प्रतीक्षा जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे। संसार में सबसे बड़ी हार वह नहीं होती जब कोई व्यक्ति किसी प्रतियोगिता में हार जाए, किसी अवसर को खो दे या किसी योजना में असफल हो जाए। सबसे बड़ी हार तब होती है जब व्यक्ति स्वयं पर से विश्वास खो देता है। जिस दिन विश्वास टूट जाता है, उसी दिन मनुष्य की गति रुक जाती है। लेकिन जिस दिन विश्वास लौट आता है, उसी दिन से चमत्कारों का आरंभ हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका दर्द आज भी तुम्हारे भीतर कहीं छिपा हुआ है। कुछ शब्द जिन्हें तुम भूलना चाहते थे लेकिन भूल नहीं पाए। कुछ चेहरे जिन्हें तुमने अपने जीवन का हिस्सा समझा था लेकिन वे समय के साथ दूर चले गए। कुछ सपने जिन्हें तुमने पूरे मन से सजाया था लेकिन वे अचानक बिखर गए। मैं जानता हूं कि इन अनुभवों ने तुम्हारे हृदय पर गहरे निशान छोड़े हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम एक बात समझो, हर टूटन विनाश नहीं होती। कुछ टूटने पुनर्निर्माण की शुरुआत होती हैं। जब एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता है, तब पत्थर को चोट लगती है। यदि पत्थर बोल सकता, तो शायद वह उन चोटों को अन्याय समझता। लेकिन वही चोटें उसे एक सुंदर मूर्ति का रूप देती हैं। उसी प्रकार जीवन की अनेक घटनाएं तुम्हें उस रूप में ढाल रही हैं जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे। आज जो पीड़ा प्रतीत हो रही है, कल वही तुम्हारे जीवन का सबसे मूल्यवान अनुभव बन सकती है। मेरे प्रिय भक्त, आने वाला समय तुम्हारे लिए केवल घटनाओं का क्रम नहीं होगा, बल्कि आत्मपरिवर्तन का काल होगा। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे, अपने कर्मों को सही दिशा दोगे और अपने विश्वास को दृढ़ रखोगे, तो तुम अपने भीतर ऐसे परिवर्तन अनुभव करोगे जिनकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। तुम स्वयं को पहले से अधिक शांत पाओगे। तुम स्वयं को पहले से अधिक साहसी पाओगे। तुम उन परिस्थितियों का सामना कर सकोगे जिनसे पहले तुम डरते थे। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, चमत्कार केवल प्रतीक्षा करने वालों के जीवन में नहीं आते, चमत्कार उन लोगों के जीवन में आते हैं जो विश्वास के साथ कर्म करते हैं। यदि तुम केवल बैठकर परिवर्तन की प्रतीक्षा करोगे, तो समय बीत जाएगा। लेकिन यदि तुम अपने लक्ष्य की दिशा में एक एक कदम बढ़ाते रहोगे, तो समय तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा। आज मैं तुम्हें अपने समय का सम्मान करने का संदेश देता हूँ। तुम्हारे जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति धन नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि समय है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। जो व्यक्ति अपने दिनों को उद्देश्यपूर्ण बनाता है, उसका भविष्य धीरे धीरे उज्जवल होता जाता है। इसलिए हर दिन को एक अवसर समझो, हर सुबह को एक नई शुरुआत समझो, हर कठिनाई को एक शिक्षा समझो। मेरे प्रिय, मैं यह भी देख रहा हूं कि कभी कभी तुम अपने मन में दूसरों के प्रति क्रोध, शिकायत या दुख लेकर चलते हो। तुम सोचते हो कि जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, उन्हें उसका परिणाम मिलना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय को इन भावनाओं से मुक्त करो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था।
क्षमा का अर्थ यह है कि तुम अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर रहे हो जो तुम्हारी शांति को छीन रहा है। जब तुम क्षमा करते हो तब सबसे अधिक लाभ तुम्हें ही होता है। तुम्हारा मन हल्का होता है, तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बहने लगती है, तुम्हारा हृदय पुनः प्रेम और विश्वास के लिए खुल जाता है। इसलिए अतीत को अपने वर्तमान का स्वामी मत बनने दो। आज मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं वे सभी किसी कारण से आते हैं। कुछ तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ धैर्य सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि स्वयं का सम्मान कैसे किया जाए, और कुछ केवल इतना सिखाने आते हैं कि किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहिए और किसे नहीं। इसलिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत समझो। मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है, तब प्रकृति की ओर देखना। देखना कि बीज अंधेरी मिट्टी के भीतर दबा रहता है, फिर भी वह हार नहीं मानता। वह धीरे धीरे अंकुरित होता है, बढ़ता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे प्रयास भी अभी भले ही दिखाई न दें, लेकिन वे भीतर ही भीतर तुम्हारे भविष्य की नींव बना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज से तुम अपने जीवन को नई दृष्टि से देखो। अपने आप से यह कहना शुरू करो कि मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं निरंतर प्रगति कर रहा हूँ। अपने मन में बार बार उन बातों को मत दोहराओ जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। अपने मन को उन विचारों से भर दो जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। याद रखो, तुम्हारी आत्मा का प्रकाश किसी भी अंधकार से बड़ा है। तुम्हारे भीतर की शक्ति किसी भी समस्या से बड़ी है। तुम्हारा विश्वास किसी भी भय से बड़ा है। और जब भी तुम स्वयं को अकेला महसूस करो, अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारे बाहर कहीं दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम्हारी प्रत्येक सच्ची प्रार्थना में हूं, तुम्हारी प्रत्येक नेक भावना में हूं, तुम्हारे प्रत्येक साहसी कदम में हूं। इसलिए आगे बढ़ो, अपने सपनों को पुनः जीवित करो, अपने लक्ष्य को फिर से स्पष्ट करो, अपने मन से निराशा को विदा करो। आने वाला समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं, नए अवसरों और नए अनुभवों का द्वार खोल सकता है, यदि तुम विश्वास बनाए रखो और कर्म करते रहो। मैं तुम्हें साहस का आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें धैर्य का आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें विवेक का आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें आत्मविश्वास का आशीर्वाद देता हूँ। और सबसे बढ़कर मैं तुम्हें यह स्मरण कराता हूँ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तक तुम्हारे हृदय में विश्वास का दीपक जलता रहेगा, तब तक तुम्हारे मार्ग में प्रकाश बना रहेगा। मेरे प्रिय भक्त, आज जो शब्द तुम्हारे कानों तक पहुँच रहे हैं, उन्हें केवल एक साधारण संदेश समझकर मत सुनो। इन शब्दों को अपने हृदय की गहराइयों तक उतरने दो, क्योंकि कई बार जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मन नहीं समझ पाता, लेकिन आत्मा उन्हें तुरंत पहचान लेती है। तुम्हारी आत्मा भी इस समय कुछ पहचान रही है। शायद यही कारण है कि तुम इस संदेश के साथ अभी तक जुड़े हुए हो। तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं एक खोज चल रही है, शांति की खोज, उत्तरों की खोज, अपने वास्तविक स्वरूप की खोज और उस शक्ति की खोज जो तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से ऊपर उठा सके। मेरे प्रिय, संसार में अधिकांश लोग पूरी जिंदगी बाहर की चीजों को खोजते रहते हैं। कोई धन खोजता है, कोई सम्मान खोजता है, कोई प्रेम खोजता है, कोई सफलता खोजता है। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि जिस शांति, जिस संतोष और जिस शक्ति की वे तलाश कर रहे हैं, उसका स्रोत उनके भीतर ही मौजूद है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर उतरना सीख जाता है, उसी दिन उसकी आधी बेचैनी समाप्त हो जाती है।
मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में ऐसे दिन भी आए हैं जब तुम्हें लगा कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है। तुम्हारी योजनाएं वैसी नहीं बनी जैसी तुमने सोची थीं। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया, वे हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहे। जिन अवसरों की तुमने उम्मीद की, वे समय पर नहीं आए। और कई बार ऐसा भी हुआ कि तुमने पूरी मेहनत की, फिर भी परिणाम तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिला। उन क्षणों में तुम्हारे मन ने तुमसे कहा होगा कि शायद तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही, शायद तुम्हारी मेहनत पर्याप्त नहीं है, शायद तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताना चाहता हूँ, किस्मत हमेशा तैयार लोगों का साथ देती है। जीवन का नियम यह नहीं है कि हर प्रयास तुरंत फल देगा। जीवन का नियम यह है कि हर सच्चा प्रयास तुम्हें उस व्यक्ति में बदल देगा जो भविष्य के फल का अधिकारी बन सके। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तब यह याद रखना कि तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे भीतर के संदेह से है। वही संदेह जो तुम्हें बार बार रोकता है। वही संदेह जो कहता है कि तुम नहीं कर पाओगे। वही संदेह जो तुम्हें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है। वही संदेह जो तुम्हारे सपनों को छोटा करने की कोशिश करता है। मैं चाहता हूं कि आज से तुम उस संदेह को चुनौती दो। जब वह कहे कि तुम असफल हो जाओगे, तब तुम कहो मैं प्रयास करूंगा। जब वह कहे कि रास्ता कठिन है, तब तुम कहो मैं चलना नहीं छोड़ूंगा। जब वह कहे कि लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तब तुम कहो मेरे भीतर की शक्ति मेरे साथ है। याद रखो, संसार का हर महान परिवर्तन पहले किसी एक व्यक्ति के मन में एक छोटे से विश्वास के रूप में जन्मा था। यदि वह विश्वास जीवित रहता है, तो धीरे धीरे वह वास्तविकता बन जाता है। इसलिए अपने विश्वास की रक्षा करो। उसे नकारात्मकता की आंधियों में बुझने मत दो। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि जीवन में धैर्य का महत्व उतना ही है जितना बीज के लिए मिट्टी का। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह अक्सर उस फल से वंचित रह जाता है जो उसके बहुत निकट था। कई लोग मंजिल तक पहुंचने से कुछ कदम पहले ही हार मान लेते हैं। वे यह नहीं जानते कि जिस सफलता की वे प्रतीक्षा कर रहे थे, वह बस थोड़ी ही दूर थी। इसलिए यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तो निराश मत हो। हो सकता है उत्तर आने की प्रक्रिया चल रही हो। हो सकता है तुम्हें उस उत्तर के योग्य बनाने की तैयारी चल रही हो। हो सकता है तुम्हारे जीवन की कहानी में एक ऐसा अध्याय लिखा जा रहा हो जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, कृतज्ञता से भरना सीखो। हर दिन कुछ क्षण ऐसे निकालो जब तुम उन चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास हैं। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सीख, ये सब अनमोल उपहार हैं। जो व्यक्ति कृतज्ञता का अभ्यास करता है, उसका मन धीरे धीरे अभाव से समृद्धि की ओर बढ़ने लगता है। तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है, लेकिन क्षमता तभी शक्ति बनती है जब उसे अनुशासन का साथ मिलता है। इसलिए अपने जीवन में व्यवस्था लाओ। अपने समय का सम्मान करो। अपने लक्ष्य स्पष्ट करो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चिंताओं में नष्ट मत करो। जो तुम्हारे नियंत्रण में है, उस पर ध्यान दो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे समय और ईश्वर पर छोड़ दो। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी जीवन तुम्हें उन रास्तों पर ले जाता है जिनकी तुमने कल्पना नहीं की होती। शुरुआत में वे रास्ते कठिन लगते हैं। तुम सोचते हो कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन वर्षों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो,
तब समझ में आता है कि वही रास्ते तुम्हें वहां लेकर गए जहां तुम्हें पहुंचना था। इसलिए विश्वास रखो कि हर घटना का एक उद्देश्य है, हर अनुभव एक शिक्षक है, हर चुनौती एक अवसर है, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी किसी नई शक्ति को जगाने आई है। आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे मन से भय कम हो, तुम्हारे हृदय में विश्वास बढ़े, तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट हो और तुम्हारे कदम स्थिर हों। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को केवल परिस्थितियों की प्रतिक्रिया बनकर न जियो, बल्कि जागरूकता, साहस और उद्देश्य के साथ जियो। जब भी तुम स्वयं को कमजोर महसूस करो, यह स्मरण करना कि पर्वत भी एक एक पत्थर से बनते हैं और महासागर भी असंख्य बूंदों से बनता है। उसी प्रकार तुम्हारी छोटी छोटी सकारात्मक आदतें, तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास और तुम्हारे छोटे छोटे साहसी निर्णय मिलकर तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने सर्वोत्तम स्वरूप तक पहुंचना है। तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। तुम्हारे अनुभव अद्वितीय हैं और तुम्हारा उद्देश्य भी अद्वितीय है। इसलिए अपने मार्ग पर चलते रहो। गिरो तो उठो, थको तो विश्राम करो, लेकिन रुकना मत। परिस्थितियां बदलेंगी, समय बदलेगा, अवसर आएंगे और एक दिन तुम स्वयं आश्चर्य करोगे कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। मैं तुम्हारे साथ हूं जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं जब तुम प्रार्थना कर रहे होते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं जब तुम सीख रहे होते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं जब तुम आगे बढ़ रहे होते हो। और जब कभी तुम्हारा मन डगमगाए, तब बस इतना कहना, हे महादेव, मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए और मेरे भीतर के प्रकाश को जागृत कीजिए। विश्वास रखो, तुम्हारी पुकार सुनी जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भोलेनाथ आपकी इच्छा पूरी करेंगे।